एवरीवन, न्यूमेरिकल है द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वैक्स लेंस। कॉन्वैक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या दिया गया है 25 सेंटीमीटर। और आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वैक्स लेंस के का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है। साइन कन्वेंशन मत भूलिएगा, ये याद रखिएगा। एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, कह रहा है ऑप्टिकल सेंटर से कौन से डिस्टेंस पर लेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूरी पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड करें। u इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पूछ रहा है आपसे। ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, लेंस से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड करें। ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कह रहा है कि जो इमेज हमको मिल रहा है वर्चुअल इमेज मिल रहा है। अच्छा, याद रखना कि वर्चुअल इमेज है, तो वर्चुअल इमेज में एक चीज़ आपको बता दें, और लेंस आपका कॉन्वैक्स है। ये हमने कॉन्वैक्स लेंस बना दिया। अगर वर्चुअल इमेज है तो ज़रूर ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ होगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ होगा। अब इसी केस में कॉन्वैक्स लेंस वर्चुअल बनाता है और बाकी किसी केस में वर्चुअल नहीं बनाता है। ठीक है, ये और एक लाइट ऐसे जाएगी, तो आप इसको एक्सटेंड करोगे, इसको भी एक्सटेंड करोगे, और ये इमेज बनेगा 2f2 और f2 के बीच में बनेगा। ठीक है, यहीं पर बनाएगा इमेज। तो वर्चुअल इमेज इसी कंडीशन में बन रहा होता है, यानी वर्चुअल की कंडीशन में आपका आई भी पॉजिटिव होता है, यानी कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव होता है। सॉरी, इमेज, ये लेंथ ऑफ इमेज है, लेंथ ऑफ इमेज, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव होता है। यू नेगेटिव होता है लेकिन, यानी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये यू नेगेटिव होता है। पोजीशन ऑफ इमेज ये भी नेगेटिव होता है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज नेगेटिव, लेकिन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, लेंथ ऑफ इमेज भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज है तो m इसके लिए क्या होता है, m इसके लिए पॉजिटिव होता है बेटा। ठीक है, m इसके लिए पॉजिटिव होता है, m पॉजिटिव होता है। तो कह रहा है कि m की जो वैल्यू है वो कह रहा है कि ट्वाइस है, 2 है। m की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक, तो हमको u कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, u कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं m इज इक्वल टू देखूँ तो v बाई यू फार्मूला होता है। m की वैल्यू 2 है और ये पॉजिटिव है वर्चुअल के लिए, तो +2 हो जाएगा और v बाई यू हो जाएगा, और v इज इक्वल टू 2u हो जाएगा। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा। चलो, v की वैल्यू रखो लेंस फार्मूले में। तो लेंस फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f, f मीन्स रखो हुआ वैल्यू कितना गिवन है, 25 गिवन है, और 1/v की वैल्यू 2u मिल गया है, और 1/u। ठीक है, अब आप 1/25 एज इट इज रखो, और 2u कॉमन या एलसीएम ले लो, और 1 - 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 - 2 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, 1/25 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, -1/2u, और u इज इक्वल टू हो जाएगा -12.5 सेंटीमीटर। सॉल्व करके आएगा ये सॉल्व करके आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करके ये आप कर लो आप। तो अब आप देख रहे हो, एक चीज़ मैं बता दूँ कि u की वैल्यू कितनी आ गई, u की वैल्यू आ गई -12.5 सेंटीमीटर। तो देखो v इज इक्वल टू क्या है, 2u है, तो v इज इक्वल टू 2 और u की वैल्यू -12.5 रख दो आप, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो v की वैल्यू अगर बोलता आपसे कैलकुलेट करने के लिए तो v की वैल्यू भी आ जाती। देखो इमेज कहाँ बन रहा है, -25 सेंटीमीटर पर, ये v की वैल्यू है माइनस के साथ, और u की वैल्यू कितनी है, -12.5 सेंटीमीटर, इतने पर बन रहा है। तो रे डायग्राम भी आप बना सकते हैं और ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं बेटा। ठीक है।